नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं देव कुमार। पिछले एपिसोड में हमने बंगाल की उभरती हुई परिस्थिति को कवर किया था और मेरे ख्याल में ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है स्वतंत्र भारत की राजनीति में। बंगाल में सनातन की जीत को सभी विश्लेषक एक बहुत ही रोचक तरीके से देख रहा है। बंगाल की जो आज की जो घटनाक्रम है, ये एक उदाहरण के तौर पर भारत के कई और राज्यों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। अब वो क्या है? मैंने पहले भी कहा था, बंगाल में जनता शामिल हो जाता है बदलाव की राजनीति में। अब इससे पहले जनता शामिल होती थी, लेकिन अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक को इस प्रकार शामिल होते हुए हमने कम देखा है। तो पिछले 50 साल में जब कम्युनिस्ट और ये जिहादियों का राज चला, 35 साल कम्युनिस्ट्स की और 15 साल जिहादियों का, जिहादी माफिया जैसे भी कहे, इनके राज में जन भागीदारी उस प्रकार से नहीं देखा गया जैसा अब देखा जा रहा है। कुछ और घटनाएं सामने आई है। एक तो है कि अभिषेक बनर्जी की पिटाई हो गई है। अब जो कैमरा ऑप्टिक्स सामने आ रहा है, उससे वैसे पिटाई हो गया करके तो लगता नहीं है, क्योंकि ये टीएमसी के ये जो नेता लोग हैं, ये बनर्जी परिवार के, बनर्जी है क्या बकरुद्दीन है, वो तो वही जाने क्या है, जो भी है, तो इस परिवार की नाटक नौटंकी तो हमने देखा है पहले भी। तो अभी भी ये वही विक्टिम कार्ड खेलने का जो इनकी एक हमेशा से आदत रहा है, तो यही कर रहा है। तो इससे ये गलतफहमी है इनकी, इससे जनता इफेक्ट नहीं होने वाली है। ये किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ख़ास करके तुम्हें जब कुछ हुआ नहीं भाई, किसी को क्यों फ़र्क पड़ेगा कुछ भी। एक अंडा किसी ने मारा उठा के, बस अंडा ही तो मारा, तुम तो बॉम्ब फेंकते हो, पत्थर मारते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो। तो मुझे लगता है ये जो नाटक इन्होंने किया है अभिषेक बनर्जी, ये दरअसल ये काकोली घोष दस्तीदार, जो इनकी जो सांसद है टीएमसी की, जो आजकल भाजपा से काफ़ी संपर्क बनाई हुई है, वैसे भाजपा में जा नहीं पाएगी, भाजपा वाले लेंगे नहीं उसे, पर कुछ और समीकरण बैठ रहा है वहाँ पे। दरअसल वो टीएमसी से अपनी दूरी बना रही है। दूरी बना रही है तो अच्छी बात है, और भाजपा इसको इनकरेज करेगी। तो भाजपा ने इस काकोली घोष की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, वाई कैटेगरी शायद दी हुई है उसको। और अभिषेक बनर्जी, जिसके लिए मतलब ये इलेक्शन हारने से पहले इसकी सिक्योरिटी में कुछ 700-800 पुलिसकर्मी तैनात होते थे, अब इसकी डाउनग्रेड करके पता नहीं कहाँ ले आया। अभी शायद 10-12 रहते होंगे इसके साथ, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स पता नहीं है। अगर आप में से कोई सही फिगर बता सकते हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो पर ज़्यादा सिक्योरिटी कर्मी है नहीं उसके पास, पहले की तरह नहीं है। पहले जैसे एकदम प्राइम मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी होती थी इसकी, तो आज की तारीख में बिल्कुल ही कुछ 5-10 ही होंगे पुलिस वाले, जितना नज़र आया। नहीं तो जनता इतना पास नहीं आ सकता था। अब हाँ, ये भी सवाल है कि ये जो जनता सामने आके थोड़ा धक्का मुक्की किया इसके साथ, ये वाकई में मतलब जेन्युइन जनता है कि मतलब इनके ही गुंडे, इनके ही गुर्गे, हैं, इनके ही समर्थक थे, वो हमें पता नहीं।
तो जो भी है, मुझे लग रहा है ये एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक दबाव तो बनेगा नहीं, लेकिन शायद वो समझ रहे होंगे कि ये सब नाटक करके एक विक्टिम कार्ड खेल के खुद के लिए थोड़ी सिक्योरिटी की इंतज़ाम और बढ़ा ले, वाई कैटेगरी कम से कम मिल जाए, काकुली घोष दस्तीदार के बराबरी कर ले, ऐसा ही कुछ प्लान होगा शायद। इसका प्लान ये काम नहीं आने वाला, इसकी सिक्योरिटी बल्कि और भी घट जाएगा। तो ये रहा ये फर्जी फैमिली की बात है। दूसरी ओर दत्तपुकुर करके एक जगह है, दत्तपुकुर, ये ग्रेटर कलकत्ता एरिया में ही आता है। तो यहाँ पे ये एक मतलब सबर्बन इलाका है, मतलब वहाँ पे चहल पहल वाली जगह है, मकानें बनी हुई है, बिल्डिंग्स बनी हुई है। वहाँ एक खाली मैदान सा इलाका है जिसे उस इलाके के लोगों ने एक सार्वजनिक पर्पस के लिए यूज़ करते थे 2017 तक, उनका कहना है ऐसा। जैसे कि वहाँ उत्सव होती थी, शायद दुर्गा पूजा होते थे, वहाँ क्लब है, क्लब्स वहाँ पे स्पोर्टिंग मतलब खेल कूद की प्रतियोगिता आयोजन करते थे। तो 2017 में कह रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग कि अचानक से 200 के करीब ऐसे जिहादी आए लोकल काउंसिलर के साथ और आके इसको वक़्फ़ घोषित कर दिया। इसके बाद इनके लिए बहुत परेशानी आ गई यहाँ पे लोकल लोगों के लिए। तो काफ़ी मतलब इनकी पिटाई विटाई की इन्होंने, ये जिहादियों ने, पुलिस के साथ मिलके। पुलिस तो तब इनके ही चाटुकार होते थे। और फिर इन लोकल लोगों को कोर्ट में केस दायर करना पड़ा और कोर्ट में इनकी जीत हुई लोकल लोगों की। पर फिर भी क्योंकि प्रशासन साथ में नहीं है, तो इस खाली इलाके का कंट्रोल इनको नहीं मिल रहा था, लोकल आबादी को, लोकल लोगों को। अभी एक वीडियो आई है जहां लोकल लोग जाके भाई ले लिया, ये लोकल लोगों का जगह है, इन्होंने ले लिया। इन्होंने बोला कि भाई यहाँ ये वक़्फ़ का जगह नहीं है, अभी हम ले लेंगे इसे। और काफ़ी बवाल हुआ, जय श्री राम के नारे लगे, तो लोगों ने दखल ले लिया उस जगह का। कोर्ट का आदेश भी है, बस प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों का वहाँ पे ये भी कहना है कि पुलिस वाले ठीक से साथ नहीं दे रहे। शायद कुछ पुलिस वाले को अभी भी होश ठिकाने नहीं आया कि सरकार बदल गया है और इस प्रकार की व्यवहार करेंगे तो ना दिक्कत में आने वाले हैं, सस्पेंशन हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये ऐसे भी लोग कह रहे हैं, पर लोग अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है, पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो। कोर्ट का आदेश है, ये वक़्फ़ की ज़मीन है नहीं, तो लोग अभी मूड में है, बस आगे दखल ले लिया इन्होंने। 2017 শেষের দিকে ওরা হঠাৎ একদিন এসে বিকেলবেলা বাচ্চা ছেলেরা খেলছিল ইয়ংয়ের, তখন 31শে ডিসেম্বর বিকেলবেলা খেলছিল, 2017 বিকেলবেলা খেলছিল, তাদেরকে তুলে দিয়ে ইয়ে করে ব্যানার একটা টানিয়ে দিয়ে বলে এটা ওয়াকফ। 200 মতো। तो ऐसे घटनाएं और बहुत जगह घट रहा है, ऐसे घटना पूरे बंगाल में जगह जगह ऐसी घटनाएं घट रही है। जहाँ गुंडों की चलती थी, वहाँ लोकल लोग आ रहे हैं, गुंडों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये दूसरे राज्यों में अगर होता भी होगा कहीं कहीं, तो बहुत कम होते हैं। वहाँ जनता इतनी आसानी से अपनी भागीदारी इस प्रकार से निभाते नहीं है, समाज के स्तर पर, कम्युनिटी लेवल पे। तो ये एक बंगाल की एक खासियत है।
जो पहले माना जाता था, इसकी एक गलत साइड भी है। पहले इस प्रकार मतलब क्योंकि वो कम्युनिस्ट और ये जिहादियों की संगठन से जुड़े हुए लोग होते थे, तो वो आके आम जनता को दबा देते थे गलत वजहों के लिए। अब जैसे ये सही वजह है, सही कारण है, एक पूरे एरिया में एक खुला मैदान सा इलाका है, जो एक लोकल एरिया के लिए पार्क सा एक इलाका है, जहाँ बच्चे खेलते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, हमारे उत्सव वहाँ होते हैं। तो इस प्रकार के इलाके हर मोहल्ले में होते हैं, हर लोकेलिटी में होते हैं। अगर उसको कोई आके ऐसे जिहादी विहादी जैसे ऐसे जानवर आके अगर दखल जमा ले, यहाँ पे वक़्फ़ की ज़मीन है, हाँ काय की वक़्फ़ की ज़मीन है, कोई वक़्फ़ नहीं है यहाँ पे, चल फुट ले, चल भाग यहाँ से, तो भगा दिया लोगों ने अभी। तो ऐसी घटनाएं और भी घट रहा है। तो पूरे बंगाल से ऐसी घटनाएं आते रहेंगे, और जैसे जैसे आएंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ मुझे उपलब्ध होगी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं जिसे यहाँ लोग कहते हैं ऊपर बांग्ला। ऊपर बांग्ला मतलब उस साइड का बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश भले ही हो गया हो, उससे पहले ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान हो गया था, चाहे जो भी है तो पूर्वी बंगाल हमारी ही ज़मीन है भाई, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है अभी, उपयुक्त समय पर आ जाएगा हाथ में। तो पिछले एपिसोड में, पिछले पोस्ट में मैंने उत्तर बंगाल के कुछ इलाकों के बारे में मैंने जिक्र किया था पिछले पोस्ट में, कि वहाँ अब भारत को ले लेना पड़ेगा ज़मीन, है ना, चिकन नेक कॉरिडोर को चौड़ा करना पड़ेगा, और वो होगा भी, करना भी पड़ेगा, वो सिक्योरिटी के परिदृष्टि से वो ज़रूरी है। तो अब खबर निकल के आ रहा है कि दक्षिण पूर्व बांग्लादेश, जो चट्टोग्राम का इलाका है, वहाँ का जो पार्वत्य इलाका है, हिल ट्रैक्ट्स, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, CHT के नाम से जाना जाता है, जहाँ की आबादी बेसिकली नॉन मुस्लिम है। वो सनातनी तो कह नहीं सकते, अगर वो लोग अपने आप को सनातनी कहे तो अच्छी बात है, पर वहाँ अधिकतर बुद्धिस्ट ट्राइबल्स होते हैं, जनजाति लोग हैं, अधिकतर चकमा जनजाति से आते हैं वो लोग, मैंने पहले भी बताया था। उस इलाके में सरगर्मी बढ़ गई है अभी। तो पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि उस इलाके में जो कुकी लोग जो है, क्रिश्चियन संप्रदाय के कुकी, जो कि मणिपुर में पाए जाते हैं, म्यांमार में पाए जाते हैं, वो लोग भी आके यहाँ पे अपना दखल जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे होगी नहीं उनकी, ये चकमा लोगों का इलाका है, और भी कुछ छोटे जनजातियाँ हैं वहाँ पे, और ये बेसिकली बंगला बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि बंगाली समाज से जुड़े हुए लोग हैं, एक प्रकार से बंगाली है। तो यहाँ भारत को एक अपना कदम लेना पड़ेगा, भारत की सिक्योरिटी के परिदृष्टि से। पूर्व उत्तर के लिए समुद्री सीमा खुलनी चाहिए यहाँ पे। तो दक्षिण चट्टोग्राम का जो समुद्री सीमा से सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ पे टेकनाफ करके एक जगह है, जहाँ कॉक्स बाज़ार नाम का एक बंदरगाह है, शहर भी है, मतलब पोर्ट सिटी है वो हमारे पूर्व उत्तर के लिए एक समुद्री सीमा वहाँ खुल सकता है। और वो मेरे ख्याल में हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, विशेष रूप से जो हमारी खुफिया एजेंसीज है, और उनकी जो टॉप जो अधिकारी है श्री अजित डोवाल जी, वो तो पता नहीं क्या क्या प्लान कर रहे होंगे, वो तो कुछ दूसरे लेवल की गेम है वहाँ पे, उनकी तो भाई इंटेलेक्ट दूसरे लेवल की है। वो लोग ज़रूर इस बात को ध्यान में रखा होगा।
हम जैसे आम जनता के परिभाषा में हमारी कन्वर्सेशंस में ऐसी बातें इतनी गहराई से नहीं करी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास इतनी डिटेल नहीं होती है। बस हम कुछ घटनाओं के आधार पर हम अपनी अनुमान लगाते हैं। कई बार वो अनुमान सही साबित होता है। तो बेकार की बातें करके फ़ायदा तो है नहीं, है ना। तो जो जितना पता है, जितना लग रहा है कि हाँ ये वास्तव से जुड़े हुए बातें हैं, उतना ही हम करते हैं। तो ये टेकनाफ का जो इलाका है, टेकनाफ का जो समंदर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे थोरियम पाया जाता है समुद्री इलाके में, और ये टेकनाफ के इलाके में मिलती है, काफ़ी मात्रा में मिलती है। तो उस हिसाब से भी ये इलाका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और शायद इसी वजह से यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, सेंट मार्टिन नाम से जो वहाँ पे एक द्वीप है, वो डिमांड कर रहे थे बांग्लादेश से लेने के लिए। मतलब बांग्लादेश की सरकार को कह रहे थे कि हमें दे दो, वो हम वहाँ बेस बनाना चाहते हैं। मतलब वो उस प्रकार बांग्लादेश जैसे देश को बोल सकते हैं, उनका वहाँ चलता है उतना, है ना। तो वो बोल रहे थे। उस समय की बांग्लादेश की सरकार, जो हसीना वाजेद की सरकार थी, वो मानी नहीं, तो उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा। तो हो सकता है कि सेंट मार्टिन के अलावा ये टेकनाफ की जो समुद्री तट है, इस पे भी अमेरिका का नज़र है, क्योंकि यहाँ थोरियम डिपॉजिट्स है, हो सकता है। बल्कि अगर है तो आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है भारत सरकार को ये सब तो पता तो होगा ही, तो इस विषय में ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द CHT यानी कि चट्टोग्राम हिल ट्रैक्ट्स और ये कॉक्स बाज़ार और टेकनाफ वाले जो समुद्री तट है, समुद्री सीमा है, दक्षिण चट्टोग्राम के जो इलाके हैं, इसको ले लेना चाहिए, लेके भारत में विलीन कर देना चाहिए, और नहीं तो पहले 3-4 साल इसको फ्री स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये किसी और देश के हाथ में नहीं जाना चाहिए, और विशेष करके इन जिहादियों के हाथ में तो बिल्कुल ही नहीं। हालांकि थोरियम की यूटिलाइजेशन करना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में रूस और भारत के पास ही ये टेक्नोलॉजी है थोरियम से पावर जनरेट करने का। किसी और की बस की बात नहीं है। रही बात बांग्लादेश की, ये तो बात भी नहीं करना चाहिए इसके, लेकिन ये बेच सकते हैं ना, यहाँ की थोरियम डिपॉजिट ये बेच सकते हैं। तो इनको ये हक भी नहीं देना है, बेचने की हक भी नहीं देना है इनको। और वैसे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पूर्णता से अगर देखी जाए तो ये सब हमारे ही इलाका है। जैसे वो कहते हैं ना, एक बार जहाँ मुसलमान सल्तनत आ गया, वो अल्लाह की ज़मीन है, मुसलमानों की ज़मीन है। तो ठीक है, वो अपनी जगह वो सब बातें करते हैं, पर हम तो जानते हैं ना, हम ऐसे ईश्वर का नाम लेके नहीं कह रहे हैं। ये हमारी ज़मीन तो है। ये मुसलमान आने से पहले किसकी ज़मीन थी? ये हिंदुओं की थी, तो हिंदुओं का ही रहेगा। आना तो पड़ेगा वापस, हिंदुओं के हाथों में आएंगे भी। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार आगे बढ़ता है भारत सरकार, यहाँ की जो परिस्थिति है इसको किस तरह संभालते हैं हमारी एजेंसीज। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह उन्हें सफलता मिले। तो आज का पोस्ट को यहाँ पे विराम देता हूँ दोस्तों। अगर आप पोस्ट यहाँ तक देखे हैं, आशा करता हूँ ये पोस्ट आपको सूचनात्मक लगा, तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कर लीजिए। और अगर प्रोग्रेस पोस्ट पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली पोस्ट्स का सूचना आपको पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।